हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंडी व्लॉग्स। तो सबसे पहले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये सॉरी बोलना चाहूँगा कि मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा थोड़ी इरेगुलर हो गई हैं बिकॉज़ अभी मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं। बस सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, ये मेरा लास्ट वीक है एंड मैं अभी सेकेंड टर्म में हूँ। तो इस फ्राइडे को ख़त्म हो जाएंगे मेरे एग्ज़ाम, उसके बाद वीडियोस पक्का रेगुलर हो जाएंगी। तो अभी भी आज भी मेरे 2 एग्ज़ाम थे। अभी मेरा ऑनलाइन चल रहा है तो इसलिए हम घर से ही ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अभी एक एग्ज़ाम हमारा हो गया, 11 बजे तक क्लास थी, तो इस टाइम पे 12 बज रहे हैं। अभी एक्चुअली दूसरा एग्ज़ाम भी हमारा 11:30 टू 2 बजे के बीच में था, बट अभी क्या हो गया कि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया एंड वो 1:30 बजे शुरू होगा, 1:30 से 3 बजे तक चलेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब वीडियो बना ही डालूँ मैं, क्योंकि ये एक टॉपिक था जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट था। बिकॉज जैसे अभी मेरी जो जॉब चल रही है वो जॉब में मैं स्विच करने लगा हूँ, तो मैंने सोचा कि एक मिनिमम वेज होता है ना, कि सबने जब हम इंडिया में होते हैं तो हमने सुना होता है कि एक मिनिमम वेज है कि यहाँ पे 14.25 पे आप काम कर सकते हो। अभी 10 सेंट्स कह रहे थे बड़े हैं, अभी क्या पता $14.35 हो गया होगा मिनिमम वेज पर आवर। बात कर रहा हूँ मैं ये। तो मैं आपको बताऊँ कि क्या इधर जो भी आप कुछ भी काम कर रहे हो, क्या आपको मिनिमम वेज ही मिलता है या उससे ज़्यादा मिलता है, और ज़्यादा मिलता है तो कितना मिलता है, या अगर किसी जॉब पे आपको कम भी मिलता है, तो वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और एक्चुअली इस वीडियो में ना मैं अपने ओल्ड फ्रेंड से आपको बताऊंगा, मिलवाऊंगा, और मैं उनसे पूछूंगा कि वो कौन सी जॉब कर रहे हैं एंड उनको कितने पैसे मिल रहे हैं उस जॉब के, और वो जॉब कैसे ढूंढते हैं, रेफरेंसेस हो गए या उन्होंने ऑनलाइन ढूंढी, कैसे ढूंढी। आज काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पे, एक हवा का ही वो है थोड़ा, और जिस दिन हवा होती है उस दिन ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी सबसे पहले मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि मैं कौन सी जॉब कर रहा हूँ एंड कौन सी स्विच करने लगा हूँ एंड मेरे को कितनी कमाई मिल रही है, वो सब मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी सबसे पहले हम चलते हैं अपने बंसल साहब के पास। उनको देखो, उनको कवर करना ना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना टॉपिक नहीं। हाँ, टॉपिक का उद्घाटन ही बंसल से करेंगे। तो अब सीधे चलते हैं उधर और पूछते हैं क्या जॉब है और कितने पैसे और कैसे मिली। घर के अंदर आ गया हूँ और मैंने जैसे बताया था कि हमने शिफ्ट करना था अपने पुराने घर से यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे हम सारे फ्रेंड्स वगैरह थे तो मैं यहाँ पे ही शिफ्ट कर लिया। तो मैंने बड़े चाह से नया बेड ख़रीदा था, नया गद्दा लिया था, और मैं बताता हूँ कि यहाँ शिफ्ट होते ही पहले 2 दिन में ही उसके साथ क्या हालत हुई है। तो ये मेरा बेड पड़ा हुआ है, कारनामे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, पता है बंसल नंबर 1 पे होता है और नंबर 2 पे अर्श था। गद्दा भी मेरा नया था, अब बेचारा गद्दा मेरा यहाँ पड़ा हुआ है। ये रूममेट सोया हुआ है, सोने देते हैं, पेपर है, उनको कोई टेंशन ही नहीं, पढ़ना पुढ़ना कुछ ही नहीं। पर ये मेरे बेड का मैं आपको दिखाऊं कि क्या हुआ है। तो यहाँ से ये टूट गया, सर्कस बनाया था इन्होंने, अब ठीक होने की तो कोई उम्मीद है नहीं है। गौर से देखिए इस आदमी को, इसने ये काम किया है। पर चलो अब नेवर माइंड, अब हम आगे का इंटरव्यू लेते हैं। कार चली गल चलनी करदा मसले कोई ये पॉलिटिक्स चैनल नहीं है, अब अपना सपोर्ट प्राइवेटली सपोर्ट करो, शो करो। तो हम वीडियो बनाते हैं आगे की। बना ले सर, परमिशन है सर, तभी बैठे हैं सर आपकी वजह से। चलो ठीक है सर, बनाते हैं फिर। तो अब हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले अब ये पूछते हैं कि बंसल, आप यहाँ पे आए, इंडिया में आपको आए कितना टाइम हो गया? सबसे पहले तो मैं 16 जुलाई ਨੂੰ पहुंचा सी कनाडा। 16 जुलाई और आज है 15 नवंबर, 4-5 महीने हो गए। काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी क्या है ना कि कैसा एक्सपीरियंस रहा 5 महीने में, कुछ पॉजिटिव व्यूज़, कुछ नेगेटिव रिव्यूज़, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज की जो वीडियो हमारी जिस टॉपिक पे है कि कौन सा काम कर रहे हैं, कितने पैसे मिलते हैं, काम कैसे मिला, तो उसी पे स्टिक रहते हैं। तो सबसे पहले कि आप हमें थोड़ा आइडिया दो कि आप कौन सा काम कर रहे हो। मैं ट्रक ते हेल्पर जाना, मतलब ट्रकिंग में मेरी जॉब है। काम ठीक है, काम गुड, कोई थोड़ा शर्माओ मत, अपनी ऑडियंस है, आपको फैन बेस बहुत है आपकी, थोड़ा सा ऊंचा बोल लो। नहीं शर्माने वाली कोई चक्कर नहीं, काम कुम बढ़िया। ट्रक ते एज हेल्पर चाहिए जी, क्योंकि लाइसेंस नहीं बनया, साल तक लाइसेंस बन जाए कि बाबा सुखरे ट्रक ते भी चढ़ जाएंगे। ओके, तो स्टडी तो अभी 2 साल की है, उस टाइम तक तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी अभी तो। और नहीं हो तक तैयारी करांगे तो सिखांगे, बेसिक रूल वगैरह सीख रहे हैं। अच्छा। नाल दा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ड्राइवर है मुंडा बढ़िया पंजाबी, वो भी बढ़िया सिखाਉਂਦਾ रहंदा नाल। तो अभी सबसे पहले कि कहते हैं ना, जैसे हम इंडिया में थे, मैंने भी काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी, अगर पढ़ा कहीं पे गूगल वगैरह पे, तो यहाँ पे 14.25 था मिनिमम वेज, अभी 35 हो गया। तो उतने में गुजारा हो जाता है? आपको ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, क्या है? नहीं, मिनिमम वेज ਜਿਹੜੀ 14.35 है, जिमें
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਭੋ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 16 ਇੰਨੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭੋ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਫੋਕਲਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਲਓ ਤਾਂ 18 ਜਾਂ 20 ਡਾਲਰ ਤੇ ਵੀ ਪੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਇਸੈंस बनवाओ अपना। अब मेरा रूममेट तंग कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है साथ में। अब पंजाब पुलिस आई इनसे भी मिलाएंगे आपको शाम को, अभी सोए हुए हैं। ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੰਬਲ ਰਹਿਜੂਗਣਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰਾਜ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਜੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੁਝੇ ਪਰ ਚਿੱਕਾ घर पे सारी वीडियोस देखते हैं हाँ आप अब थोड़ा कैमरा उधर घुमा ही देते हैं। तो अच्छा, तो ठीक है। तो मतलब अभी इन शॉर्ट ये कहना, ये बात है मतलब ये कि ਲਾਇਸੈਂਸ में ज्यादा पैसे ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫੋਗ ਲਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸ 'ਚ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ 14.35 ਜਾਂ 15 ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ 18-20 ਤੇ ਪੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ। पर्सनली मेरा भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, जैसे मैंने अपनी वीडियो डाली थी कि मेरा भी जी लाइसेंस बन गया है। एंड मैं बता रहा था कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरी एक रेस्टोरेंट जॉब थी जिसमें कि मैं भी मिनिमम वेज पे लगा था। बट अभी जैसे मेरा लाइसेंस बना तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। अभी वो जॉब कौन सी शिफ्ट करूँगा, मैं कैसे शिफ्ट करूँगा, वो सब मैं आगे बताऊंगा जब मैं शिफ्ट कर लूँगा, क्योंकि अभी 31 दिसंबर तक मैं सेम जॉब कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट ये है कि मैंने अपनी जितनी अपने लिए जॉब्स पता की हैं सब में काफ़ी ज़्यादा पे रेट है, 20 हो गया, 21 हो गया, तो डिपेंड करता है। ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਾਊਂਡ 4-5 ਜੌਬਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੀਪਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ बहुत ਆ। हाँ कंपटीशन है, पर कंपटीशन करके काम भी होने बाद चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बार बीच में रोक दूं कि जैसे बोला कि 4-5 जॉब्स चेंज कर दिया, तो ये जॉब्स मिलती कैसे हैं, मतलब थोड़ा आइडिया। और अभी जो करंट जॉब है वो कैसे मिली? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਉਹ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੀਟ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਵਾਕ ਇਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਲੰਚ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਦੇ ਕੇ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲਾਈਨ ਕਜੀਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਜੀਜੀ ਐਪ ਵਗੈਰਾ, ਇੰਡੀਡ ਐਪ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭਣੀ ਆ। तो सबसे पहले मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है, मैं मेरे को खुद भी जो जॉब मिली थी वो रेफरेंस पे मिली थी। तो पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना कि इंडीड की जीजी पे आपको काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिल जाएंगी। एक ऐप है जो इसका मैं आपको बाद में नाम बताऊंगा, मेरे को नाम भूल गया, उसको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। उस पर ना आपको डेली जो जॉब्स हैं वो सिन पे मिल जाएंगी। जैसे कोई एक दिन की 10 घंटे की शिफ्ट होगी, 11 घंटे की, वैसे आपको 8 घंटे की वो मिल जाएंगी उस पर भी। एंड क्या है ना, रेफरेंस, अगर आपका रेफरेंस है ना तो आपको जॉब ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आप चाहे पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपको अपना वो दिखाना पड़ेगा, कुछ कैलिबर ये वो दिखाना पड़ता है, नो डाउट। बट रेफरेंसेस बहुत काम आते हैं। यहाँ पे मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ ना, मैक्सिमम सारे रेफरेंसेस से लगे हैं। बाकी किजीजी, इंडीड वो तो साथ में लिंक्डइन सब चलते रहता है। तो बाकी अभी इन शॉर्ट ये है कि जो मिनिमम वेज है वो नॉर्मल अगर आप कोई जॉब करने जाओ उस पे मिल रहा है। वरना ये चीज तो दिखा रही है कि लोग बच्चे मिनिमम वेज पे नहीं काम कर रहे। दिखाओ लोग देख लो, मिनिमम इंडिया तो लेके आंदी है जी। नहीं, इंडिया से नहीं आई है ये, यहाँ पे ही आई है। और गाड़ी की भी तैयारी है, अभी पेपर चल रहे हैं इसलिए थोड़ी शांति बनाई रखी है। पर मिनिमम वेज पे काम नहीं चल रहा है, इतना तो पता लग गया हमें। नहीं चलो इधर भी ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲੋਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਓ, ਵਧੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਓ ਆਪਦੀ, ਸਭ ਲੋਟ है ਕੰਮ। चलो अब मैं आपको आगे अपने बाकी किसी फ्रेंड से मिलाता हूँ और उनका एक्सपीरियंस बताता हूँ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਖਰਚੇ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਿਨੀਪੈਗ ਆ, ਉਹ $900 ਈਚ ਮੰਥ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ $900 ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 900 ईच मंथ, 900 ਈਚ ਮੰਥ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸਿਰਫ। कुछ लोग तो इधर 900 एक हफ्ते में कमा रहे हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਪੇ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਜੀ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो मतलब इन शॉर्ट ये है कि जो भी खर्चा आ रहा है सब कुछ मैनेज हो रहा है, जीआईसी कंप्लीटली सेव हो रही है। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ GIC ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ GIC ਖਰਚ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਗੱਲ। चलो ठीक है, अब आगे हम चेंज करते हैं अपना बंदा।
बंदा थोड़ा सेंटी हो गया है। नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं, चलो अब हम आगे। ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੀਗੀ। $100 ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। सो इतनी तो मेरी वेज भी नहीं है, इतनी तो कमाई भी नहीं महीने की। मैं तो 100 से भी कम में गुजारा ये कर रहा चैन हूँ। ऐसी है ये तुम जैसे लोगों से मैं तो गुजारा कर रहा हूँ 100 से भी कम में। लग लग चैनल दे आऊंगा जी। इस बार $100 है, फिर कहीं 200, नहीं आ रहा ये, इसको मेरे अलावा और कोई प्रीमियर नहीं कर रहा अपनी वीडियो में। अब हम बाकी दिखाते हैं, चलो। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, ये मेरी फ्रेंड है श्रेया। हाय श्रेया। हाय। तो श्रेया मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है, साथ में हम दोनों का सेम कोर्स है, सेम क्लास है, बट श्रेया ने धोखा देते हुए अपनी सेक्शन चेंज कर दी। तो अच्छा श्रेया, अभी कब यहाँ पे लैंड हुए थे कनाडा में? मैं 29 जुलाई को आई थी। 29 जुलाई को, मैं भी शायद 29 को ही आया था। मजाक रहा हूँ। श्रेया और मेरी सेम ही फ्लाइट थी। तो अभी क्या है, मैं श्रेया से पूछता हूँ कि श्रेया का कैसा एक्सपीरियंस रहा। 29 जुलाई से आज 2022 स्टार्ट हो गया। तो हाय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो भी हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। हम सोच के आए थे कि बहुत ही इजी लाइफ होगी, पर यहाँ पे आगे जो स्ट्रगल्स हैं वो सब जो यहाँ रहते हैं उनको पता है। स्टार्टिंग में मैं आई थी, मैंने जॉब्स के लिए बहुत सर्च किया, बहुत डिफिकल्ट कितनी जॉब्स की है वैसे अभी तक? मैंने इससे पहले टिम में जॉब की है 1 मंथ Okay. के लिए। इट वाज वेरी हाँ सौरभ आते हैं। सौरभ बहुत एक्साइटेड हो गया, अपना पार्ट सौरभ दे चुका है, अब दूसरों के पार्ट में वो कर रहा है। अच्छा, टीम में जॉब की, फिर तो पता लगा काफी ज्यादा स्ट्रगल लाइफ है। ये पीछे मैंने इनिशियली काफी जगहों पे इंटरव्यूज दिए, वॉक इन इंटरव्यूज दिए, इंडीड पे प्रोफाइल बनाई, हर जगह अप्लाई किए, कुछ अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, बट काफी ज्यादा डिफिकल्ट था यहाँ पे जॉब ढूंढना। तो टिम में जॉब करने के बाद पता लगा कि जो भी हमारी फील्ड स्टडी है उसके रिलेटेड हमें जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। ठीक है, स्पेशली जब हम इंटरनेशनल टीम में स्टूडेंट हैं। वैसे कितना टाइम काम किया था? मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ किया था। ठीक है, एंड वेज रेट वाज आल्सो वेरी मिनिमम वेज रेट ही मिला मुझे। बेसिक वेज रेट पे ही मिला 14.25 35 आई थिंक बढ़ चुका है वो। हाँ जी। तो उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स रहते थे, दे हेल्प मी अ लॉट कि उनको पता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैसी लाइफ जीते हैं यहाँ पे। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड देयर कंपनी, जॉइन देयर कंपनी। तो काफ़ी हेल्प हुई उनकी तरफ से, दे आर प्रोवाइडिंग मी गुड वेज रेट, टिम से तो काफ़ी बेटर इनफैक्ट। तो मतलब बेसिक पता लगा कि यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपको रेफरेंसेस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो टीम में जॉब वॉक इन मिली थी, एंड ये जो करंट जॉब है ये रेफरेंस के थ्रू मिली थी। एंड रेफरेंस के थ्रू आई गेस ढूंढना भी आसान नहीं है, क्योंकि हर कोई आपको ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, और सपोर्ट नहीं करता बेसिकली। सो मेरे रिलेटिव्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, हेल्प किया। उन्होंने मुझ में ट्रस्ट लगा कि दे कैन ट्रस्ट मी। मैं पूछूं कि जो ये अभी करंट जॉब चल रही है, इसमें एक्चुअली काम करना क्या है? बेसिकली जो कि है, मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में ही जॉब कर रही हूँ। ठीक है, जो मेरी कज़न शी इज़ RCIC मेंबर। ओके। तो दे आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू गेट PR, टू वर्क इन एप्लीकेशंस कैसे लगती हैं। जिन बच्चों को पता ही नहीं है हाउ द इमिग्रेशन वर्क्स, दे आर हेल्पिंग। और ऑल्सो फॉर द कॉलेज एडमिशंस, स्टडीज़ कैसे यहाँ पे आके करनी है, उसकी प्रोसेसिंग, स्टूडेंट्स को हेल्प करना, बेसिकली ऑफिस एनवायरनमेंट में जॉब करना। तो अगर आप अपनी इमिग्रेशन कंपनी का नाम बताना चाहो तो? इट्स आस्क एरा इमिग्रेशन, इट्स लोकेटेड इन मिसिसागा। आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है? बिल्कुल वेबसाइट तो है। मैं वेबसाइट लिंक में डाल दूंगा। बिल्कुल। और बाकी मैं ये पूछूंगा कि ये तो आपका जो उनका ऑफिस है, जो वो ये काम है, उसमें पर्सनली आपका क्या काम है? मेरा है बेसिकली मतलब आई एम हेल्पिंग देम इन एप्लीकेशंस। ओके, हेल्पिंग देम इन एप्लीकेशंस एंड स्टूडेंट्स गाइडेंस। सो बेसिकली ऑफिस जॉब है। राइट। ये बहुत यहाँ पे बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी ऑफिस जॉब है, क्योंकि अभी न्यूज़ में आ रहा था कि 13 इयर्स में फर्स्ट ऐसी स्नो स्टॉर्म आई है जो इतनी ज़्यादा स्नो स्टॉर्म थी, लिटरली मतलब घुटने तक स्नो पहुंच चुकी थी, इतनी ज़्यादा स्नो है। एंड अभी उसको हफ्ता हो गया पड़े हुए, एंड अभी तक वो स्नो पिघली नहीं है। तो जिन जिनकी ऑफिस जॉब्स है वो काफ़ी ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि उनको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है कभी कभी। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब मैं अपनी नेक्स्ट फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, जैज़ को। जैज़ एक्चुअली हमारे बंसल साहब का नेबर है। तो एक जैज़ की क्या है कि जैज़ ना 12th पास करके आए इंडिया से, हम बाकी सारे ग्रेजुएशन के बाद आए हैं। तो जैज़ का अलग से कोई जो 12th वाले हमारी वीडियो देख रहे हैं जिनका है कि 12th के बाद आना है, तो उनके लिए जैज़ राइट है। एक जैज़ पे हम अलग से सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा मैं। तो जैज़ पहले बताओ कि आए हुए कितना टाइम हुआ है? मुझे हो गए हैं भाई 4 मंथ्स हो चुके हैं। 4 महीने हो चुके हैं। और कैसा एक्सपीरियंस रहा है फिलहाल तक? फिलहाल तक
ठीक रहा है, स्टडीज एंड वर्क को मैनेज करना ही मैंने देखा है। तो कि 12th के थिंग अभी ही वही है। कितने सेमेस्टर्स होते हैं एक्चुअली कोर्स में? डिपेंड करता है आप कौन सा चूज करते हैं प्रोग्राम। लाइक मैंने 6 सेमेस्टर्स का चूज करके आया था मैं। 6 computer। सेमेस्टर्स। Yeah. और पर सेमेस्टर अप्रॉक्स कितनी फीस है? मेरी पर सेमेस्टर अप्रॉक्स है 8000। और आपका कोर्स हाइब्रिड है? हाइब्रिड है तो मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता है। ओके, कितने दिन कॉलेज जाना पड़ रहा है? मुझे फिलहाल अपने पे होता है कि आप कैसे टाइम, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली होती हैं तो आपको ऑप्शंस मिलती हैं कि आपने कितनी क्लासेस जो हैं कौन सी डेट को रखनी है। तो मैंने ट्राई ये किया था कि मुझे सिर्फ एक दिन में सारी क्लासेस मिल जाएं। तो मेरा वो शेड्यूल इतना टाइट बना है मेरी सिर्फ एक दिन ही क्लास जो हाइब्रिड है। लाइक आई हैव टू गो टू द कॉलेज, तो वो सुबह 8 AM से लेके शाम के 4 बजे तक है। अच्छा। तो इस पर मैं एक ना सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो हमारी इस टॉपिक पे है कि कैसे जॉब मिली, मतलब कैसे ढूंढी जा सकती है, कितने पैसे मिल रहे हैं और सेविंग्स होती है कि नहीं, तो वो उसी पे स्टिक रहते हैं। तो अच्छा, अब हमने जॉब कह रहे थे कि जॉब एक्सपीरियंस कैसा रहा जब से यहाँ पे आए हो? कितनी जॉब्स की, कैसा क्या? यार मैंने 2 से 3 जॉब्स की। बट मेरे को 2 तो बिल्कुल सूट ही नहीं बैठी थी, बिकॉज हैक्टिक बहुत रहता है शेड्यूल जब आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्पेशली लेके आए। नॉर्मल कोर्स होते हैं टूरिज्म वगैरह के, उसमें बहुत टाइम होता है, इनफ होता है। तो अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कोई भी इंजीनियरिंग वगैरह का कोर्स लेके आ रहे हो तो इट्स गोना बी डिफिकल्ट। तो सबसे पहले मैंने सबको रेज्यूमे दिए थे। जैसे मैं लैंड हुआ था नेक्स्ट डे मैं सबके पास गया, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, सबको रेज्यूमे दे के आया। कॉल मेरे को सिर्फ मैकडॉनल्ड्स से आई, वो भी 1 वीक के बाद आई। तो उस बीच में मेरे साथ क्या हुआ कि मैं लाइक when we land here we have to get a SIM first, ताकि हम यूज़ कर सकें। तो मैं एक शॉप पे गया, एक पाकिस्तानी की शॉप थी वो। ओके। तो काफ़ी अच्छे थे, मेरे से बात भी हुई उनसे। फिर मैंने बाहर, जब मैं उनसे सिम लेकर बाहर निकला तो मैंने एक पोस्टर पढ़ा, दैट हेल्प वांटेड फॉर द शॉप। तो मैंने उनसे बात की कि क्या सीन है, मुझे बताइए कि जॉब तो मैं ढूंढ ही रहा हूँ ऑब्वियसली। तो उन्होंने मुझे बताया कि लाइक हमें शाम के टाइम पे 4 घंटे के लिए हेल्प चाहिए होती है 5 days। ओके। मैं कहा आई एम अप फॉर दैट। तो उन्होंने मेरे से थोड़ा बहुत इंटरव्यू लिया, इतना कुछ खास पूछा नहीं, क्योंकि देसी थे हमारे जैसे। तो नॉर्मली बातचीत से ही हो गया, सेट हो गया। तो वहीं पर मैं काम लग गया था। तो जब मेरे एग्जाम्स आए तो बहुत हेक्टिक हो गया था शेड्यूल मेरा, इतना मुश्किल होते थे पेपर, पूछो मत। तो मैंने जॉब क्विट कर दी थी। 1 मंथ मैंने कोई जॉब नहीं की फिर। तो 1 मंथ सेविंग्स पे कि घर से पैसे मंगाए या जीआईसी क्या? या थोड़ी बहुत जीआईसी, थोड़ी बहुत सेविंग्स थी। मतलब घर से कुछ नहीं किया? घर से कुछ नहीं मंगाया मैंने। ये अच्छी बात है। मतलब 12th के बाद ही अगर आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद अच्छा, अभी एग्जाम्स तो खत्म हो गए हैं, अभी फिर से जॉब है, तो कौन सी जॉब है? वही सेम जॉब मैंने पकड़ ली थी। बीच में जब छोड़ी थी तो लाइक अगर मेरे पास टाइम मिलता था तो कोई शिफ्ट वगैरह मिल जाती थी वेयर हाउस में, तो वो 1-2 पकड़ी थी बस। तो जो वेज वगैरह दे रहे हैं, मतलब वो मिनिमम दे रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा देते हैं मिनिमम से? मिनिमम ही है, बट ये है कि अब शॉप का काम है तो टिप्स वगैरह का थोड़ा चांसेस आ जाते हैं, कभी टिप मिल जाती है। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है। जैसे मैंने भी पहले खुद एक काम किया जहाँ पे जितना मेरे को मिल रहा था मिनिमम वेज था, बट टिप्स वगैरह मिल जाती थी, तो मतलब एट लास्ट ज़्यादा ही बन जाता है। तो बढ़िया। फिर और बाकी क्या बोलते हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अच्छा, जब 1 महीने के लिए जॉब छोड़ दी, अभी नेक्स्ट सेम की फ़ीस भी भरनी है और अपना गुजारा भी करना है, क्योंकि यहाँ पे रेंट नॉर्मली $500 तो बिल्कुल बेसिक है। तो अभी क्या चीज़ है, मतलब फिर फीस कैसे भरी जा रही है? फीस का यार प्लान तो ऐसा है कि एक कंपनी में ट्राई कर रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर आप जॉब करते हैं तो दे आर रेडी टू पे योर फीस। ओके। तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि अगले मंथ अप्लाई करूँगा। हाँ। अगर वो चीज़ नहीं होती सक्सेसफुल तो ऑब्वियसली जीआईसी यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर लास्ट ऑप्शन घर होता है। तो ये जो कंपनी है, ये बात मेरे को भी नहीं पता है, तो इस पे हम एक ना कम्प्लीटली सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। बट ये है कि हाँ, अच्छा, मतलब सेविंग्स और जीआईसी से काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगा, मतलब 70-80% कवर हो जाएगा। हाँ, 70-80% हो जाएगा। बाकी का थोड़ा होता है, तो बाकी आप जैसे दोस्त हैं। हाँ। तो सही है, बिल्कुल सही बात बोली। तो मेरा भी ना, मतलब जैसे मैं खुद भी एक स्टूडेंट ही हूँ फिलहाल, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि जितनी हमारी सेविंग्स होती है, सब कुछ होता है, यहाँ से उससे फीस मैनेज हो जाती है। बात ये कि अगर आपका हाइब्रिड कोर्स है तो उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में आपका ट्रैवलिंग टाइम सब कुछ बचता है, तो आप जॉब कर सकते हो अच्छे से। साथ में अभी हमारा तो ड्रॉप चल रहा है, तो हम कम मतलब फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। पर जैसे आपका हाइब्रिड कोर्स है तो मतलब ठीक है, अगर आप 70-80% भी खुद से फीस इकट्ठी कर रहे हो तो बढ़िया। तो चलो, अब
मैं ट्राई करता हूँ अपने और किसी फ्रेंड को लाने के लिए, क्योंकि सारे थोड़े कैमरा शाय हैं, अभी कोई भी नहीं आ रहा। जैस को मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ के बिठाया अपने साथ, तो देखते हैं, मैं अभी आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा वीडियो में। ओके, थैंक यू जैस। बाय। अब मैं अपनी वीडियो में लाया हूँ नितिका मलिक को। ये मेरी क्लासमेट है, मेरे साथ कोर्स कर रही है नितिका। तो मैं नितिका से उसका एक्सपीरियंस पूछता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है नितिका का। अभी तक कितने महीने हो गए वैसे कनाडा आए हुए? हाय फ्रेंड्स, मुझे टोटल 5 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। आई जस्ट केम इन जुलाई, 29 जुलाई में यहाँ पे लैंड की थी, और उसके बाद अब मैं रिसेंटली मैकडोनल्ड्स में काम कर रही हूँ। ओके, एंड मतलब स्टार्टिंग से मैकडी में काम किया या उससे पहले कुछ और काम किया, क्या चीज़ थी? नहीं, व्हेन आई केम हियर मैंने आते ही अपने रेफरेंस से एक वेयर हाउस में डिस्पैचर की जॉब की, बट वो एज एन इट वाज नॉट सूटेड। सो उसमें वहाँ मुझे पे मतलब वेज वगैरह कैसे मिल रही थी? वहाँ पे मेरे को वेज मिनिमम वेज से थोड़ा ज़्यादा मिल रहा था। ओके। बट आफ्टर दैट आई अप्लाइड ऑन इंडीड इन मैकडोनल्ड्स थ्रू इंडीड, और मुझे वहाँ से कॉल आ गया और फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। वहाँ मुझे मिनिमम वेज ही मिलता है, बट दैट्स गुड, इट्स वेरी इन अ सिस्टमेटिक वे, सो आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग इन दैट। तो अच्छा, अगर मतलब कोई नया आ रहा है तो उसको मतलब क्या सजेशंस हैं कि कैसे जॉब्स मिल सकती हैं? कोई नया आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो आपको कहीं से रेफर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अप्लाई ऑन इंडीड ऑन ऑल द वेबसाइट्स जो CA वाली हैं, इसके थ्रू आपको आराम से जॉब मिल जाती हैं। नहीं तो आप अपना रिज्यूम भी ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि आज भी मैकडोनल्ड्स में लोग अपना रिज्यूम ड्रॉप करते हैं। तो वैसे जो ये रेस्टोरेंट्स होते हैं जैसे मैकडी हो गया, टिम हो गया, मतलब जो ब्रांड है एक, तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो उसके बाद कितने टाइम बाद मतलब आपको रिप्लाई आता है? आपको विद इन अ मंथ या हार्डली 15 डेज में रिप्लाई आ जाता है, बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और ऑफ कोर्स ये ब्रांड है तो लोकल कैनेडियंस भी अप्लाई करते हैं। तो मैं एक चीज़ पूछूंगा कि जब आप मैकडी पे अप्लाई करते हो तो आप मैकडी की किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अप्लाई करते हो या आप मैकडी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर रहे हो, क्या चीज़ है? ये अपनी पर्सनल चॉइस है। वेबसाइट पे सारी ओपनिंग्स रहती हैं, बट इनसाइड एज हमें अपने घर की लोकेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। सो मैंने भी अपने माई मैकडी इज ओनली 20 मिनट्स अवे फ्रॉम माई होम, तो मैं इस टाइम डाउनटाउन रहती हूँ, तो वहाँ के बिल्कुल पास पड़ता है डाउनटाउन ब्रैम्पटन। सो आई थिंक इट्स पर्सनल चॉइस कि आपको कौन सा मैकडोनल्ड्स या टिम चाहिए। यहाँ पे हर जगह है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ओके, सो थैंक यू नितिका। थैंक यू सो मच। तो अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे को भी कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए और मैं कौन सी जॉब कर रहा हूँ और फिलहाल कौन सी जॉब मैंने कर चुका हूँ, वो सब मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ और नए लोगों के लिए क्या सजेशंस मैं दे सकता हूँ वो सब मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो में आगे। तो अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगा। एक्चुअली मेरे को भी यहाँ पे 6 मंथ्स होने को आए हैं कनाडा में, एंड मैं इंडिया से ग्रेजुएशन करके आया जैसे मैंने आपको बताया। तो हमारा क्या था कि अभी सिर्फ 3rd सेम की फ़ीस भरनी थी, एंड मैं आपको बताऊँ वो फ़ीस मैं अपनी सेविंग्स करके खुद से भर रहा हूँ। तो मैं बताऊँगा कि वो अच्छा कि अब मैं यहाँ पे सेविंग्स भी कर रहा हूँ, मैं क्या सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, तो मैं अब सेविंग्स भी कर रहा हूँ, अपना खर्चा भी खुद ही करता हूँ। तो वो सब कैसे मैनेज हो रहा है, मैं कौन सी जॉब कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक रेस्टोरेंट में भी अप्लाई किया था, तो वहाँ पे मैं अप्लाई नहीं किया था, मैं वहाँ रेफरेंस के थ्रू लगा था, एंड वहाँ मेरे को मिनिमम वेज मिलता था। बट जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मिनिमम वेज से क्या था कि वहाँ पे टिप्स वगैरह भी आ जाती थी, तो अच्छा बन जाता था, तो वहाँ से खर्चा भी निकल रहा था, एंड सेविंग्स जो हो रही थी वो थोड़ी बहुत कम हो रही थी। बट क्या हुआ, और एक्चुअली उस टाइम पे क्या था कि हमारा वो भी चल रहा था, मतलब कोर्स वगैरह चल रहा था, तो उससे हम 20 घंटे काम कर सकते थे पर वीक। तो उसके बीच में जैसे कभी वो काम नहीं भी था तो मैंने थोड़ी दूसरी जॉब्स भी की हैं, जैसे कभी अपने फ्रेंड के साथ चले जाता है या कुछ। बट अब मेरा मेन काम रेस्टोरेंट का था स्टार्टिंग में, एंड उसके बाद अब मैं जैसे 40 घंटे काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं ड्रॉप पे हूँ। तो जैसे यहाँ पे विनर्स हैं, मार्शल्स हैं और होम सेंस है, ये सब एक ब्रांड्स है विनर्स की, तो मैंने वीडियो भी डाली हुई है। तो ये सब के ना जो वेयर हाउस होते हैं, वेयर हाउस में इनका सामान आ रहा है, वहाँ से जा रहा है, तो अब मेरी जॉब वेयर हाउस की है। अभी ये मेरे को ये कैसे मिली, तो एक्चुअली इनकी इंडीड पे ओपनिंग थी, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया कि इंडीड पे ऐसे ओपनिंग है, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। वहाँ पे अप्लाई करने के बाद मेरे को इनसे कॉल आई, तो मैं प्रॉपर सिन पे लगाऊँ, तो मेरा प्रॉपर इंटरव्यू हुआ वहाँ पे। वैसे इंटरव्यू कोई बहुत मतलब कोई इतना वो ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ, नॉर्मल सा इंटरव्यू था काफ़ी। तो मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने पहले क्या काम किए वो, और काम काफ़ी आसान है, मतलब नॉर्मल
अब जैसे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वहाँ पे लगे, क्योंकि वहाँ वेयर हाउस में काफ़ी ज़्यादा बंदों की एक्चुअली ज़रूरत रहती है, क्योंकि पहले किन्हीं का ड्रॉप चल रहा होता है, जब उनका ख़त्म हो जाता है तब किसी का शुरू हो जाता है, तो वो छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 40 आवर्स वो काम नहीं कर सकते, तो जब वो छोड़ देते हैं तो ओपनिंग्स काफ़ी ज़्यादा रहती हैं तो इनकी। तो अब मेरा वहाँ पे काम चल रहा है एंड मैं बताऊँ कि मुझे वहाँ पे कितना मिल रहा है। तो मैं आपको एक फिगर देता हूँ कि एक्चुअली उनका काम, उनके वहाँ बोनसेस वगैरह भी काफ़ी चलते रहते हैं, जैसे $150 पर वीक वो बोनस दे रहे हैं सिर्फ अगर आपकी अटेंडेंस 80% है, एंड वो बाई वीकली आपको, मतलब आप बाई मंथली, अगर मैं आपको मंथली बताऊं तो मंथली वहाँ पे 150 into 4 कर लूँ, $600 सिर्फ बोनस का बन जाता है, वो फिर टैक्स वगैरह कट के हमें मिलता है। एंड अलग अलग वेज रेट्स है वहाँ पे, 17.55 मिल रहा है जस्ट जिनकी नाइट शिफ्ट्स हैं, 16.55 मिल रहा है जिनकी मॉर्निंग शिफ्ट है, फिर जो रिसीविंग डिपार्टमेंट में है या फिर जो सॉर्टिंग में है उनकी थोड़ी एक्स्ट्रा पे है, क्योंकि उनको थोड़ा लोड वगैरह उठाना पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, सेविंग्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी हो रही है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये काम भी छोड़ना पड़ रहा है, और ये काम मैं क्यों छोड़ रहा हूँ और वो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि आपको मैं बताऊँगा कि ये काम क्यों छोड़ रहा हूँ और जिस वजह से छोड़ रहा हूँ उसका खर्चा कहाँ से निकल रहा है वो सब भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपको एक्चुअली ये बताऊँ कि हाँ सेविंग्स अच्छी हो जाती हैं, पर जॉब्स वगैरह कैसे मिलती हैं, कैसे ढूंढनी चाहिए। तो रेफरेंस तो सबसे ऊपर है, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं 50% तो सारे रेफरेंस के थ्रू लगे हुए हैं, और जैसे मैं खुद भी स्टार्टिंग में रेफरेंस के थ्रू लगा था, उसके बाद इंडीड, Kijiji, फेसबुक मार्केट प्लेस, ये जो पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो Kijiji पे बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा, मेरे फ्रेंड्स का भी, जैसे मैंने किसी के लिए जॉब ढूंढी है कुछ, तो Kijiji इज़ द बेस्ट प्लेस टू फाइंड अ जॉब अगर आप पार्ट टाइम जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो। बाकी इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सब ना मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप फुल टाइम कोई जॉब ढूंढ रहे हो, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, कोई वैसी जॉब ढूंढ रहे हो तो ये उसमें काम आएगी। बट अगर आप पार्ट टाइम हो तो Kijiji इज़ द बेस्ट प्लेस एंड फेसबुक मार्केट प्लेस टू। उसके बाद आप वॉक इन में भी जा सकते हो, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको अभी वीडियो में मैंने एक लाया एग्जांपल अपना जैज़, तो उसको वॉक इन में मिली। तो ये सब है तरीके ढूंढने के। और मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि मेरे कुछ नोन में ऐसे भी, नॉट माई फ्रेंड्स बट कुछ नोन में मेरे ऐसे लोग हैं जो जॉब्स में रियली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि एक्चुअली वो जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनसे पूछो, अगर उनका एक्सपीरियंस मैं पूछूं तो वो ये बोलेंगे, मैं अभी आपको सिर्फ अच्छी साइड दिखाया, मैं इसको एक बुरी साइड दिखाता हूँ कि जब अगर आप उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछोगे ना तो बोलेंगे कि जॉब्स कम है, मुश्किल होती है जॉब ढूंढने में। तो मैं एक्चुअली बताता हूँ, मैं उनको भी यही चीज़ समझा रहा था कि कनाडा में जॉब्स की कोई कमी नहीं है, चाहे जितनी मर्जी स्नो, जितनी मर्जी विंटर हो, यहाँ पे जॉब्स की कोई कमी नहीं है। बस बात यह है कि उनकी लोकेशन गलत है, वो जिस लोकेशन पे रह रहे हैं वहाँ से जॉब्स या तो 1.5 आवर दूर है, 2 घंटा दूर है, तो वो इतना ट्रैवल टाइम अवॉइड करते हैं। एंड जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे मिनिमम वेज मिल रहा है, तो उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो उनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है। तो मैं उनको आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा कि जो भी नए लोग आ रहे हैं, अपनी जो आप लोकेशन है वो ज़रूर अच्छे से चुनिए, ठीक है। अगर आप मेन सिटी में रह रहे हैं, जैसे मैं खुद एयरपोर्ट रोड के आसपास रहता हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेयर हाउसेस है, तो यहाँ पे जॉब्स की कभी कमी होगी ही नहीं। ब्रैम्पटन, यहाँ पे इतने बड़े बड़े, मतलब इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, मिसिसागा में इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, तो अगर आप यहाँ पे रह रहे हो आपको जॉब की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली। अब जितना दूर दूर जाओगे ना, और आपके पास अगर अपनी खुद की पर्सनल व्हीकल नहीं है तो जॉब की कमी होने वाली है। और मैं आपको बताऊँ, मैंने कुछ काम ना, जैसे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, तो यहाँ पे लाइसेंसेस की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड है, वो अभी है नहीं यहाँ पे, वो कुछ दिन पहले अपने रिलेटिव्स के पास गया, वरना उसका सिक्योरिटी का लाइसेंस था, मैं ज़रूर उसको कवर करता। तो उसको भी अब काफ़ी अच्छा मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा है बिकॉज ऑफ लाइसेंस। यहाँ पे लाइसेंस की बहुत वैल्यू है। मेरा खुद का भी ड्राइविंग लाइसेंस था, तो मैंने भी जब वो थोड़ी वैसी कोई जॉब की थी तो मेरे को भी उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्न हुआ था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड वीडियो की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है, मैं खुद बताता हूँ, बिकॉज एक्चुअली आप ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी ड्रॉप चल रहा है, यही टाइम है सेविंग्स वगैरह करने का और अपनी फीस भरने का टाइम आ रहा है 3rd सेम की, तो इसलिए इस टाइम पे ज़्यादा फोकस उधर चल रहा है। बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं जितना ज़्यादा हो सकूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे फ्रीक्वेंट वीडियोस बना सकूँ। तो और जो एक्चुअली जो आपने सौरभ वाला पार्ट देखा होगा,
वो मैंने तब शूट किया था जब मेरे फाइनल एग्जाम्स वगैरह आने वाले थे, और ये पार्ट इतनी लेट शूट कर रहा हूँ मैं क्योंकि ऑनेस्टली मैं इस टाइम पे अपनी जॉब पे फोकस कर रहा हूँ, बट अब मैं पक्का यूट्यूब चैनल पे फोकस करूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो इतनी सी भी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, ओवर एंड आउट।